उत्तर प्रदेश में नगर निगम चुनाव का बिगुल बज गया है। पहले दौर का नामांकन लगभग पूरा हो चुका है और अगर बात करें प्रत्याशियों की तो अब डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत हो रही है। अगर बात करें राजधानी लखनऊ की तो 110 वार्ड हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने तमाम ऐसे प्रत्याशी उतारे हैं जो कहीं ना कहीं जनता के बीच जाकर संपर्क साध रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं विक्रमादित्य वार्ड में। अगर इस वार्ड के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊं तो यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ से 10 कदम की दूरी पर मुख्यमंत्री आवास है। इसके साथ ही लखनऊ का सबसे बड़ा स्कूल लामार्ट स्कूल भी इसी वार्ड में आता है और जो लखनऊ की शान कहा जाता है 1090 चौराहा वो भी इसी वार्ड में आता है। तो कुल मिलाकर एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। सुमित रावत प्रत्याशी हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। सुमित जी, सबसे पहले तो संगठन ने आपके ऊपर एक बड़ा भरोसा जताया है, संगठन को कैसे धन्यवाद देंगे? हम संगठन को इस बात से धन्यवाद देते हैं कि हमें इतना बड़ा फैसला लिया है और माननीय प्रधानमंत्री जी, योगी जी, राजनाथ जी और माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी, मुकेश शर्मा जी, रजनीश गुप्ता जी के नेतृत्व से हमको संगठन ने ये फैसला लिया है कि इस तरफ से चुनाव लड़ा जाएगा। और लंबे समय से संगठन में हमने काम भी किया है। पहले आईटी सेल प्रमुख थे, वार्ड मंत्री थे और फिर युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष बनाया गया हमें। हमारे अध्यक्ष मानवेंद्र प्रताप सिंह जी। संगठन ने बहुत बड़ा फैसला लिया है और इस फैसले पे हम बहुत खरे उतरेंगे। और ये सीट अभी तक के ये निकली नहीं है 25 साल से, और इस सीट को इस बार कोशिश करके हम लोग निकालने की पूरी ताकत लगाने की सोच कर रहे हैं। अगर विक्रमादित्य वार्ड की मैं बात करूं तो जब आप जगह जगह पहुंचे, डोर टू डोर कैंपेन किया तो कई समस्याएं निकलकर सामने आई होंगी। क्या वो प्रमुख समस्याएं थी इस वार्ड को लेकर? इस वार्ड को लेकर मतलब कुछ काम जैसे नालियाँ, कुछ सफाई वफाई नहीं हुआ है इस क्षेत्र में, और पानी की समस्या, पानी भी बहुत मतलब उस तरह का पीने का नहीं आता है। और काफ़ी लंबे समय से सफाई वफाई का काम भी, जब से पार्टी में हम जुड़े हैं तब से मतलब लगातार काम भी किया है हमने। और कोरोना काल में भी इतनी भयंकर तरीके से कोरोना काल यहाँ फैला हुआ तो हमने सैनिटाइज़र का भी काम करवाया था और घर घर दवाएं भी पहुँचाई थी हमने। अगर बात करें इस वार्ड की तो मैं खुद इसी वार्ड का निवासी हूं और यहाँ सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो गंदगी की आती है। तो आप, अगर जनता आपका समर्थन देती है, समर्थन आपको प्राप्त होता है जनता से, तो इस गंदगी की सफाई के लिए आपने कुछ रोड मैप तैयार किया, कुछ तैयारी की कि कैसे इस वार्ड को स्वच्छ बनाएंगे? हमने अपने मन में बना रखा है कि अगर यहाँ से हम जीत हासिल करते हैं तो पहले तो यहाँ पे जैसे ये सीवर एवर देखिए टूटे हुए हैं और इसको डामर की सड़कें का भी मार्ग रखते हैं। बहुत सी समस्याएं हैं जो उस चीज़ को हल करेंगे हम यहाँ पे। एक सवाल ये उठता है, अभी आपने बताया कि पिछले 25 सालों से यहाँ पर भाजपा जो है वो जीत नहीं दर्ज कर पाई, क्योंकि कहा यह जाता है कि यहाँ पर भाजपा का गढ़ नहीं रहा है। समाजवादी पार्टी का कार्यालय जो है यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर है। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का जो वोट है वो यहाँ पे काफ़ी मजबूत है। तो एक बड़ी चुनौती आपके लिए भी होगी। जी, बहुत बड़ी चुनौती है। यहाँ पे तो सपा का गढ़ माना जाता है, लेकिन हमने भाजपा का झंडा लहरा दिया है पूरी तरह से और बहुत लोगों को जोड़ने का काम भी किया है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का। यहाँ पे मतलब सुमित रावत को ही जिताने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। जी सुमित जी, एक सवाल और है कि अगर जनता का समर्थन आपको मिलता है तो संगठन ने आपके ऊपर भरोसा जता दिया, फिर अगर जनता आपके ऊपर भरोसा जताती है तो आगे आने वाले 5 सालों में जनता को क्या कुछ देंगे आप? जनता को क्या चाहिए? जनता को चाहिए साफ़ सफाई। हर मतलब जैसे कहीं पे जैसे कुछ काम नहीं हुआ है तो उस चीज़ को हम करके दिखाएंगे। और जैसे पानी की समस्या थी तो हमने यहाँ पे समरसेबुल लगवा दिया है और यहाँ पे गेस्ट हाउस का भी कुछ नहीं है तो यहाँ गेस्ट हाउस की भी प्रयास चल रही है। अगर बात की जाए निर्माण कार्यों की तो इस क्षेत्र में क्या क्या निर्माण कार्य जो है वो होने वाले हैं अगर आपको समर्थन मिलता है जनता का? तो जी, जो यहाँ पे अभी तो काम सोचा जा रहा है, लेकिन पहले सबसे बड़ी जीत हासिल करने की मुकाम है हम लोग की। जी, संगठन ने भरोसा आपके ऊपर जता दिया, जनता की बारी है। जब आप जनता के बीच जा रहे हैं तो कैसा रिस्पांस आपको प्राप्त हो रहा है? जनता की यही सोच है कि इस बार सुमित रावत को ही जिताना है। मतलब जीत को लेकर आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं? जी जी।
बिल्कुल, तो जीत को लेके पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। और अगर विक्रमादित्य वार्ड की मैं बात करूं तो चंद कदमों की दूरी पर यहां पे तमाम जो मंत्री रहते हैं वो यहीं पे रहते हैं। इसके साथ ही साथ अगर बात की जाए विक्रमादित्य वार्ड की तो सबसे बड़ी जो मलिन बस्ती है वो भी यहीं पर है। लेकिन अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की तो भाजपा ने सुमित रावत के ऊपर भरोसा जताया है और सुमित रावत का भी यही कहना है कि जनता जो है वो इनको समर्थन देगी और आने वाले चुनाव में जीत इन्हीं की होगी। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि जब मतगणना होती है तो सुमित रावत के खेमे में जनता का कितना समर्थन जाता है। वीडियो अनुराग के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।